नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम राइटिंग सेक्शन के लेटर को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिएगा इस वीडियो को, और इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही कमाल धमाल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब से सीबीएसई ने टर्म 1 और टर्म 2 के अंदर सिलेबस को क्लासिफाई किया है, जब से बच्चों की बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ चुकी है। और बच्चों को एक बात की टेंशन ये भी है कि यार सर ये राइटिंग सेक्शन क्या एमसीक्यू फॉर्मेट में आएगी, और आएगी तो कैसे आएगी। तो यार बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से एमसीक्यूज आने वाले हैं राइटिंग सेक्शन में, और इन पर्टिकुलर हम लेटर को यहाँ पर देखने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से देखेंगे। और कंप्लीट राइटिंग सेक्शन की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो एक बार आप उसको भी चेक कर लीजिएगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं लेटर को पढ़ना, और साथ के साथ हम यहाँ पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चंस और कुछ कमाल धमाल एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं लेटर को पढ़ना, और उसके पहले मैं आपको सीबीएसई का लेटेस्ट क्लास 12 का सिलेबस दिखा देता हूँ। तो यार इसके अंदर हमने ऑलरेडी शॉर्ट राइटिंग टास्क के अंदर नोटिस राइटिंग और क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स को कर लिया है, और आज हम यहाँ पर लॉन्ग राइटिंग टास्क के अंदर लेटर टू एडिटर को करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे। टोटल 5 मार्क्स का ये आपकी परीक्षा के अंदर आने वाला है, तो मैं आपको बताऊंगा कि यार किस किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। सर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो यार जो भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो ये हैं कि पहले आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया जाएगा ब्रीफ सा, जिससे क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि क्यों हम लेटर को लिखते हैं। देन इसके बाद मैं आपको जो लेटेस्ट सीबीएसई का फॉर्मेट है वो बता दूंगा, क्योंकि यार बच्चों जो सबसे मैक्सिमम आपके बार क्वेश्चंस आने वाले ना एमसीक्यूज के अंदर वो आएंगे आपके फॉर्मेट से, तो इसलिए बहुत ही अच्छे से अपने को याद भी करना है, इसको अच्छी ट्रिक से मैं आपको समझा भी दूंगा। देन उसके बाद कुछ सैम्पल लेटर्स आपको दिखा दिए जाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपको एक मतलब ब्रीफ बन जाएगा कि किस प्रकार से एक्चुअल में लेटर राइटिंग की जाती है। एंड देन इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम ढेरों सारे एमसीक्यूज़ करेंगे, और एमसीक्यूज़ कौन कौन से रहेंगे अपने पास, एक्सट्रैक्ट बेस्ड हो जाएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। देन उसके बाद वो जो डायरेक्ट वाले एमसीक्यूज़ आते हैं वो तो रहेंगे सही। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से आपको इस कंप्लीट चैप्टर से फ़ायदा मिलने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर लेटर होता क्या है। देखो लेटर को हम हिंदी में बोलते हैं क्या, पत्र। तो पत्र हम लिखते हैं। पहले के ज़माने में प्रेम पत्र लिखे जाते थे, राजा महाराजा एक दूसरे को पत्र लिखा करते थे कि फलाना राजा ने ये आदेश दिया है कि ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाया जाए, ये करवाया जाए, वो करवाया जाए। अब यार मॉडर्न वर्ल्ड में लेटर की क्या आवश्यकता है, क्यों सीबीएसई ने इसको आपके सिलेबस में रखा है। तो यार देखो इसका मेन काम यही है कि अगर आगे चलकर आप कोई अधिकारी बन जाते हैं, आप फॉर एग्जांपल किसी स्कूल के प्रिंसिपल बन जाते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर क्या लेटर्स लिखने पड़ेंगे, या फिर आपको ही कहीं पर किसी एडिटर को कोई सोशल इशू के बारे में अवगत कराना है तो भी आपको लेटर लिखना पड़ सकता है। तो ये सब बेसिक यहाँ पर लेटर का महत्व होता है। चलिए सो देख लेते हैं कहाँ कहाँ से अपने एमसीक्यूज बनेंगे। सो सबसे पहले यार जो लेटर टू एडिटर रहता है, इसमें हम क्या करते हैं, अपने खुद के व्यूज़ को किसी सोशल इश्यूज़ के ऊपर एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके मोहल्ले में क्या है, आपके मोहल्ले में कोई गाने बजाना करता है रात तक, और नेक्स्ट मंथ ही बच्चों की परीक्षा है, ये एक सोशल इश्यूज़ है, सामाजिक मुद्दा है। तो फिर आप क्या करोगे, किसी भी बड़े से न्यूज़पेपर के एडिटर को आप लिखोगे कि यार भाई साहब हमारे मोहल्ले में ऐसा ऐसा हो रहा है, बच्चों की परीक्षा है, उनको दिक्कत आ रही है, तो इसको आप अपने स्टीम न्यूज़पेपर में छाप दो। तो उससे क्या होगा कि शायद आपकी जो समस्या है वो बड़े लीडर्स तक पहुँच जाए और वो फिर हल हो जाए। देन इसके बाद क्या होता है, इन रेस्पॉन्स टू सम आर्टिकल्स पब्लिश, कोई सा अच्छा आर्टिकल पब्लिश हुआ है, उसके रेस्पॉन्स में आपको कोई रिप्लाई देना है, तो फिर आप लेटर टू एडिटर लिखते हैं। देन इसके बाद सजेस्ट ए सॉल्यूशन टू सम सोशल इश्यूज़। फॉर एग्जांपल दो समुदायों के बीच में दंगे यहाँ पर होना स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर सोल्यूशन दे सकते हैं सरकार को। आप बता सकते हैं कि यार ये काम कर दिया जाए तो इससे जो दंगे हैं इनको प्रिवेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हिंदूज़ और मुस्लिम्स को अगर हम लें, तो यहाँ पर हिंदू को क्या है, एक रैली निकालनी है, और मुस्लिम को भी उसी टाइम पर कुछ ना कुछ यहाँ पर अपनी रैली या फिर कुछ भी यहाँ पर उनका जो प्रोग्राम्स रहते हैं उनको वो करना है। दोनों को एक ही स्ट्रीट से पास होना है, तो यार डेफिनेटली बात है कि क्लैशेस हो सकते हैं। सो आप क्या करें, उनको अलग अलग स्ट्रीट से भेज दें, या फिर अगर एक ही स्ट्रीट से एक ही रोड से भेजना है तो अलग अलग टाइम पर भेज दें, तो आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी आपके इनोवेटिव सॉल्यूशंस है वो सब आप प्रशासन को, शासन को भेज सकते हैं। देन इसके बाद हमेशा जो पत्र रहता है ना वो एक फॉर्मल नोट में रहेगा, लेटर टू एडिटर की अगर हम बात करें, ठीक है। तो आप याद रखना लेटर टू एडिटर फॉर्मल नोट में रहता है ना। एडिटर आपका यार नहीं है, और अगर यार है भी तो भी आप ऑफिशियल पर्पज से उसको लिख रहे हो तो हमेशा फॉर्मल टोन में ही लिखना है, ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे एमसीक्यू आ सकता है।
देन इसके बाद दे एलोबरेट ऑन द कंसर्न ऑफ द राइटर टू मेक एन इम्पैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइटर का कंसर्न रहता है उसको यहाँ पर क्या किया जाता है, अच्छे से इलेबोरेट किया जाता है कि यार ये समस्या है, बच्चों को यहाँ दिक्कत हो रही है, ये इसके लॉन्ग टर्म, ये इसके शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का हमें लिखना होता है और इससे फिर क्या होता है, इससे एट द एंड ऑफ द डे बड़े लीडर्स तक आपकी बात पहुँचती है और सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक, तो ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें लेटर टू एडिटर लिखना है। आइए अब मैं आपको बता देता हूँ इसका बहुत ही जो सबसे करेक्ट वाला फॉर्मेट है, जो मतलब CBSE एक्सेप्ट करती है, ये वाला फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या हैं, आप एक आशिक हैं और आपको क्या करना है, प्रेम पत्र लिखना है अपनी माशूका को। ठीक, तो उस हिसाब से आप एनोलॉजी जमा के इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, सो आप क्या हैं, आशिक हैं, आपको अपनी माशूका को क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है प्रेम पूर्वक और वहाँ पर किस प्रकार का फॉर्मेट लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप गलत फॉर्मेट लिख देंगे तो माशूका मैडम नाराज़ हो जाएंगी और वहाँ पर आपको 0 नंबर दे देंगी। ठीक है, ये ले बेटा 10 में से 0, है ना। सो आप वहीं पर फेल हो जाओगे, तो इसलिए पास होने के लिए क्या करना है, ये फॉर्मेट सही लिखना है। अब देखो फॉर्मेट में सबसे ऊपर क्या आ जाता है अपने पास, सेंटर एड्रेस। सेंडर एड्रेस मतलब जैसे अगर आप आशिक हैं तो आप पत्र भेज रहे हैं तो सबसे ऊपर किसका एड्रेस लिखेंगे, आपका खुद का। ठीक है, तो जो पत्र भेज रहा है, फॉर एग्जांपल हम लेटर टू एडिटर भी भेज रहे हैं, तो कौन भेज रहा है, हम भेज रहे हैं, तो जो भेज रहा है उसका एड्रेस सबसे ऊपर जाएगा। देन इसके बाद हम लिखेंगे तारीख पे तारीख। ठीक है, और तारीख का फॉर्मेट भी आपको यही यूज़ करना है, जैसे यहाँ पर दे रखा है 11 APRIL 2011, तो इस प्रकार का आप डेट का फॉर्मेट यूज़ कर लीजिएगा। देन उसके बाद यहाँ पर देखो गैप्स छोड़नी है, यहाँ पर भी गैप छूटेगी और यहाँ पर भी गैप छूटेगी। देन इसके बाद फिर हम लिखेंगे एड्रेस ऑफ द एड्रेसी या रिसीवर का एड्रेस, तो जो भी आपकी माशूका है उसको आप उसका आप एड्रेस लिख सकते हैं और एडिटर वाले केस में एडिटर का एड्रेस आपको लिखना है। देन इसके बाद बिना लाइन छोड़े हम यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के अंदर हम शॉर्ट में बता देते हैं कि भाई साहब ये पत्र किस सिलसिले में भेजा जा रहा है। ठीक है, जैसे अगर आपके मोहल्ले में नॉइज़ की समस्या है तो आप लिख दोगे कि द प्रॉब्लम ऑफ नॉइज़। तो इस प्रकार से आपको छोटा सा टू द पॉइंट फॉर्मल सा क्या करना है, एक सब्जेक्ट लिखना है। देन इसके बाद बच्चों याद रखना, लेटेस्ट CBSE के फॉर्मेट के अनुसार यहाँ पर सैल्यूटेशन में हमेशा अपने को सर लिखना है। ठीक है, सर या फिर मैडम। तो अगर किसी फीमेल को भेज रहे हो तो मैडम लिख देना, किसी मेल को भेज रहे हो तो सर लिख देना। ठीक है, सो आपको याद रखना है डियर सर, डियरेस्ट सर, ये सब नहीं आएंगे। ठीक, सर ही आएगा। देन कॉमा लगा के जो आपकी मेन बॉडी आपको लिखना है, मेन बॉडी के अंदर जो मेन कंटेंट कहाँ पर रहेगा, मेन बॉडी के अंदर रहेगा। MCQ आ सकता है कि पत्र के अंदर मुँह थने प्रेम करूँ छूँ हमें तुम्हाके भालू भाषी, है ना। तो जो भी आपको लिखना है अपने पत्र के अंदर वो कहाँ पर लिखना रहेगा, आपको मेन बॉडी के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बॉडी के अंदर मेन कॉन्टेंट आता है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से MCQ आएगा। देन इसके बाद हम लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज जो कि रहता है थैंकिंग यू। देन फिर हम लिखते हैं योर सिंसियरली फेथफुली या ट्रूली। अब बच्चों यहाँ पर आपको शब्दों को बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। देखो वाई यहाँ पर योवर्स का बड़ा आएगा, YOURS, एस में अपॉस्ट्रोफी S नहीं आएगा। ठीक, सो बिल्कुल याद रखना, यहाँ से MCQs आ जाते हैं YOURS। तो YOURS में क्या आ जाएगा, Y कैपिटल लेटर, देन OURS स्मॉल लेटर, देन उसके बाद ट्रूली, सिंसियरली, फेथफुली, ये सब स्मॉल में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे, फिर हम लिखते हैं सेंडर का नाम। सेंडर के नाम में भी जो फर्स्ट लेटर रहता है कैपिटल रहता है, बाकी सारे स्मॉल रहते हैं। एंड लास्ट में हम लिख देते हैं डेजिग्नेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का CEO है तो लिख देगा भाई मैं इस कंपनी का CEO हूँ। एक जागरूक नागरिक है जो कि किसी कंपनी में किसी पद पे है, तो डेजिग्नेशन बेसिकली मतलब होता है पद। ठीक है, तो आपकी पोस्ट क्या है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर हो तो आप स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर वहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, उम्मीद है आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। एक क्विक रिकैप आपको दे देते हैं। सबसे ऊपर सेंडर एड्रेस, लाइन छोड़कर डेट, लाइन छोड़कर रिसीवर का एड्रेस, फिर कोई लाइन नहीं छूटेगी, सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन में सर लिखना है, कॉमा लगाना है। देन वी हैव मेन बॉडी जिसके अंदर मेन कंटेंट रहेगा, और फिर आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जिसके अंदर थैंकिंग यू हम लिखते हैं। फिर हम लिखते हैं योर्स ट्रूली फेथफुली सिंसियरली, कुछ भी लिख सकते हो उसमें से, अब कोई यहाँ पर कंपल्शन नहीं है। देन इसके बाद हमें लास्ट में लिखना होता है नाम और डेजिग्नेशन। ठीक है, याद रखिएगा। अब लाते हैं आपकी स्क्रीन पर कुछ बहुत ही कमाल धमाल क्वेश्चन, उसके पहले एक सैंपल बता देते हैं। ठीक, सो आपको लेटर टू एडिटर लिखना है द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, और आपको टॉकिंग अबाउट करना है यार आपके इलाका में कोविड-19 के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं और लोगों के अंदर जो लेक ऑफ कॉन्शियसनेस है उसको एड्रेस करते हुए आपको पत्र लिखना है। तो बिल्कुल हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया उसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे भाई साहब यहाँ पर सेंडर का एड्रेस, फिर हम लिखेंगे तारीख पे तारीख। ठीक है, तारीख का फॉर्मेट ये गलत दे रखा है, आपको सही वाला लिखना है। क्या आ जाएगा 29
मार्च 2021। तो फॉर्मेट यही याद रखना है क्योंकि ऑफिशियल सीबीएसई के फॉर्मेट में यही है। देन उसके बाद द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली आप लिखोगे, ठीक है, लाइन छोड़ो तो ठीक, नहीं छोड़ो तो भी चलेगा। देन उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट में क्या है, लेक ऑफ अवेयरनेस, तो जो भी यहाँ पर टू द पॉइंट सब्जेक्ट हमने लिख दिया। देन इसके बाद डियर सर नहीं आएगा, ठीक है। इस पत्र में मैंने जान करके गलतियां कर रखी क्योंकि गलतियां जैसे हमें दिखती है हम क्या होता है फटाक से सीख जाते हैं, क्या अरे सर ये तो गलत है, ठीक है। सो गलतियां मैंने जान करके कर रखी, जैसे डेट को मैंने जान करके इस फॉर्मेट में लिखा है, डियर सर जान करके लिखा है, ताकि आपका स्पेशल अटेंशन इस चीज़ पर जाए, ठीक है। सो क्योंकि जनरली हम ये छोटी मोटी बातों का ध्यान नहीं देते थे पहले पत्रों में जब हम रिटर्न में लिखा करते थे, लेकिन सिंस अब एमसीक्यू आएगा तो भाई साहब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको इसको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। देन इसके बाद फिर आगे तो अपनी जो बॉडी है उसको बिल्कुल एज इट इज़ आपको लिखना है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से एमसीक्यूज कम ही बनेंगे। देन उसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, थैंकिंग यू, योवर्स ट्रूली, ठीक है, इसमें भी याद रखना वाई कैपिटल टी स्मॉल एंड फिर आपका नाम, ठीक है। इसका कोई डेजिग्नेशन नहीं था, क्वेश्चन में नहीं दिया था तो हमने नहीं लिखा, ऑप्शनल था वो, ठीक। सो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब फटाक से रेडी हो जाइए आप एमसीक्यू बैटल के लिए। आंसर करना आपको कहाँ पर, आपको आंसर करना है नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए ठीक, सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले अ फॉर्मल लेटर शुड भी, एक फॉर्मल लेटर रहना चाहिए क्या। ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, इन प्रॉपर फॉर्मेट, टू दी पॉइंट, ग्रामेटिकली करेक्ट या ऑल ऑफ दी अबव। तो जल्दी से आंसर करो जिससे क्या हो, डिजायर्ड इफेक्ट पड़ जाए रेसिपिएंट पे। तो अगर आपको ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, इन द प्रॉपर फॉर्मेट, ऑप्शन बी है टू द पॉइंट एंड रेलेवेंट, ऑप्शन सी है ग्रामेटिकली करेक्ट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। आसान है, सब कुछ रहना चाहिए। वैसे आप प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं लिखोगे तो माशू का 0 नंबर दे देगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होगी तो वहाँ पर 2 नंबर दे देगी तो भी फेल हो, एंड टू द पॉइंट एंड रेलेवेंट तो होना ही चाहिए, ठीक है। जो बात है वो डायरेक्ट बता दो, ज़्यादा इधर उधर की आपने लगाई तो भी चक्कर पड़ सकता है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, हाउ टू एंड दी मेन बॉडी ऑफ ए फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर की मेन बॉडी को कैसे आप एंड करोगे। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, बाय शोइंग योर लव फॉर द रेसिपिएंट्स, बाय डिस्कसिंग द वेदर, बाय डिस्कसिंग द वेदर इन द रेसिपिएंट सिटी, या बाय टेलिंग द रेसिपिएंट व्हाट शुड बी डूइंग दैट। तो यार देखो, लेटर टू एडिटर रहेगा तो हमेशा आप कंक्लूजन में क्या लिखोगे कि बेटा आपको आगे करना क्या है वो आप बता दो कि आप ये स्टेप्स ले सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। अगला प्रश्न है कि व्हाट वुड यू राइट इन दी ओपनिंग पार्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर के ओपनिंग पार्ट में आपको क्या लिखना होता है, आस्क अबाउट द वेलबींग, इन्फॉर्म द रेसिपिएंट्स अबाउट द पर्पस, डिस्कस अबाउट द फैमिली, या फाइल कंप्लेंट अबाउट द प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम है उसकी कंप्लेंट दायर कर देना। सो यार देखो, इसका आसान है, आप इसमें ओपनिंग लाइंस में ही लिखेंगे कि आपका पर्पस क्या है, क्यों आप लेटर लिख रहे हैं, फिर उसके बाद फिर हम मेन बॉडी पे आ जाएंगे। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। देन अब एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बच्चों में आपको दे देता हूँ। अनअकैडमी यार एक बहुत ही कमाल का कंपटीशन आप सभी के लिए लाया है, जो कि अब की बार और ज़्यादा बड़े और भव्य अवतार में आपके सामने आ चुका है। अनअकैडमी इमर्ज 2.0, जिसके अंदर आप स्कॉलरशिप वर्थ 10 करोड़, यार 10 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप्स को आप जीत सकते हैं। बहुत ही छोटा सा और मतलब बहुत ही कमाल का टेस्ट आपके लिए होने वाला है, जिसके अंदर बिल्कुल आप अपने ड्रीम्स को कम ट्रू कर सकते हो। बहुत सारे कमाल धमाल आपको यहाँ पर गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। ऑल इंडिया लाइव टेस्ट है, मतलब पूरे भारत से बच्चे यहाँ पर ज्वाइन हो रहे होंगे। ई सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है पार्टिसिपेशन का, बच्चों आगे सर्टिफिकेट्स बहुत काम में आते हैं। फिर उसके बाद फ्री प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पर रहेंगे, ऑल इंडिया रैंक्स आपको यहाँ पर दी जाएगी। सो यार बिल्कुल बिना किसी देरी के आप इसमें एनरोल कर लीजिएगा। हर एक क्लास के लिए 6ठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं, देन 11वीं 12वीं, ठीक है। सो 6ठी से 12वीं तक क्लास के बच्चों के लिए टाइम्स आपको दिख रहा है यहाँ पर, अपने हिसाब से जो भी आपका स्लॉट है उस टाइम में चले जाएं। एंड बिल्कुल लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जो इवेंट है वो कब होगा, 19 सितंबर को होगा, ठीक है। टाइम तो दे ही रखा है, 19 सितंबर को होगा। किस तरह का फॉर्मेट रहेगा, 30 एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। 60 मिनट्स आपके पास रहेंगे, कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, और फ्री लाइव एप्टीट्यूड स्कॉलरशिप है ये टेस्ट है, ठीक है। तो बहुत ही कमाल का है, ज़रूर से इसका लाभ उठाएं। कहीं आपको कुछ पैसे नहीं देने और बदले में आपको वर्थ 10 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिल जाएगा। सो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से जाके उसमें एनरोल कीजिएगा। आप जब एप्लीकेशन को डाउनलोड करें तो आपसे कोई कोड मांगे तो आप यूज़ कर लेना हमारे चैनल का नाम, जो कि है एपीपीडिया, और जैसे आप इसका नाम यूज़ करोगे तो बिल्कुल फ्री में आपकी एंट्री सुनिश्चित हो जाएगी, ठीक। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर से इसमें पार्टिसिपेट करना और फिर मुझे स्कोर बताना कि क्या आपका स्कोर रहता है, क्या आपका ऑल इंडिया रैंक है, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक आएगी इसके अंदर, सो बताइएगा जरूर से।
बढ़ते हैं हम आगे और लेटर को भी वापस से हम देखना स्टार्ट करते हैं। अब आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो की पॉइंट होता है किसी भी फॉर्मल लेटर में इज रिटन इन विच पार्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। तो की पॉइंट्स कहाँ पर लिखते हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी मेन बातें, मुख्य बातें, हम वो सारी बॉडी में लिख देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि व्हाट इज द एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन टू शो द पर्पस ऑफ अ लेटर। तो अगर पर्पस ऑफ अ लेटर आपको शो करना है तो अरे तो बहुत ही आसान है। प्लीज नोट अटेंशन, सब्जेक्ट या अनाउंसमेंट। तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ड का यूज़ करते हैं, आप सभी को पता ही है। सब्जेक्ट फॉर्मल नोटिस। अगर आपको लास्ट के दो नहीं दिख रहे हो क्योंकि मैं इसके आगे आ रहा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन बी है अटेंशन फॉर्मल नोटिस, अनाउंसमेंट फॉर्मल नोटिस। ठीक है, सो ये वाली लाइन सेम ही इधर भी, बस यहाँ पर प्लीज़ नोट अटेंशन, सब्जेक्ट और अनाउंसमेंट है। ठीक, सो इसका याद रखना, सब्जेक्ट राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन ए फॉर्मल लेटर। किस चीज़ को अवॉइड करना है? तो यार बहुत ही आसान है इसके अंदर। तो ऑप्शंस बताता हूँ आपको। एम्बिग्यूअस कंस्ट्रक्शन, सिंपल एंड फॉर्मल लैंग्वेज, शॉर्ट सेंटेंस एंड फैक्चुअल। तो यार बाकी सारी चीज़ें तो सही है कि आपको सिंपल और फॉर्मल लैंग्वेज भी रखनी चाहिए, आपको शॉर्ट सेंटेंस रखना चाहिए ताकि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम हो, और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए ताकि जो भी आप बात कहें उस पर वजन पड़े। लेकिन एम्बिग्यूअस कंस्ट्रक्शन, मनगढ़ंत बातें वहाँ पर नहीं कहनी है। तो याद रखना ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर अवॉइड कीवर्ड था। अगला प्रश्न आपके सामने ले आते हैं। ये प्रश्न नंबर 7 है, आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ब्लॉक फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। तो यार देखो, जो ब्लॉक फॉर्मेट मतलब अपने पास वो रहता है जिसके अंदर हम क्या लिखते हैं, बॉडी। ठीक है, तो जहाँ पर हम बॉडी लिखते हैं उस बॉडी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है। तो यार देखो, बॉडी के अंदर कोई इंटेंडेशन नहीं रहता। इंटेंडेशन मतलब क्या होता है, इस प्रकार का करना। जैसे आपने देखा होगा नोटिस वोटिस में इंटेंडेशन रहता है, लेकिन यहाँ पर ब्लॉक फॉर्मेट की जब हम बात करते हैं फॉर्मल लेटर में तो कोई इंटेंडेशन नहीं रहता इसके अंदर। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर नहीं, और भी पढ़ लेते हैं हम। क्या यूज ऑफ पंचुएशन मार्क इज डिस्पेंस्ड विद इन द ब्लॉक फॉर्मेट। तो ये भी बात सही है। ईच ब्लॉक बिगिंस विद द मार्जिन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ये भी सही बात है क्योंकि हम स्टार्ट तो लेफ्ट हैंड साइड से ही करते हैं। देखो मैं आपको बता भी देता हूँ एक बार कि कैसे यहाँ पर क्या हो रहा है। वो जो सैंपल बताए थे ना उसके अनुसार देखो, ये ब्लॉक फॉर्मेट है, आपको ब्लॉक्स यहाँ पर दिख रहे होंगे, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। अब देखो इसके अंदर क्या इंटेंडेशन, सेंटर इंटेंडेशन इसके अंदर नहीं है, मतलब यूँ नहीं लिखे हुए सेंटेंस। सेंटेंस कैसे लिखें, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट हो रहा है। पंचुएशन मार्क्स का यूज़ हो रहा है, देखो ये रहा। तो ये पंचुएशन मार्क्स रहते हैं, कॉमा, फुल स्टॉप, देन उसके बाद कहीं पर अगर आश्चर्य वाला मार्क, क्वेश्चन मार्क, तो पंचुएशन मार्क्स का आप यूज़ कर सकते हो। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको कि क्या हम यहाँ पर बोलना चाहते थे। ठीक है, वापस से पहुँचते हैं हम वापस कहाँ पर, ये रहा। सो इंटेंडेशन यूज़ नहीं होता है ब्लॉक फॉर्मेट में। क्वेश्चन ये जो अपने पंचुएशन मार्क्स है इसको यूज़ करते हैं, एंड जो भी ब्लॉक है बिगिन होता है लेफ्ट हैंड साइड से। लास्ट और बहुत ही कमाल का प्रश्न है कि व्हाट इज़ द करेक्ट वे जिससे हम सब्सक्रिप्शन को यहाँ पर लिखते हैं फॉर्मल लेटर में, मतलब योवर्स ट्रूली कैसे लिखा जाता है। तो मैंने आपको बताया था। ऑप्शन नंबर बी और डी पढ़ के बता देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। सो ऑप्शन बी है अपने पास YOURS, योवर्स ट्रूली, स्मॉल TRULY। और ऑप्शन जो डी है वो क्या है, कैपिटल YOURS सिर्फ, और कैपिटल TRULY। तो देखो हमने देखा था यार कि जब भी हम योवर्स ट्रूली लिखते हैं तो YOURS भी आता है, एस में अपोस्ट्रोफी नहीं आता। तो मतलब ये तो सही है, और ट्रूली स्मॉल में आता है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, डी के अंदर YOUR है सिर्फ, तो इसलिए गलत हो गया। टी कैपिटल वैसे भी नहीं आता। चलो एक एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देते हैं। देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है आपके CBSE की परीक्षा में, आपसे पूछ सकता है 5 मार्क्स के अंदर, बिल्कुल 5 क्वेश्चन रहेंगे कटाकट, और यहाँ पर फॉर्मेट आपसे पूछा गया है। ठीक, तो देखो सबसे पहले हमने देखा ही था, सबसे ऊपर हम क्या लिख लेते हैं, सबसे ऊपर हम सेंडर का एड्रेस लिखते हैं। सेकंड नंबर पे डेट के बाद हम क्या लिखते हैं, रिसीवर का एड्रेस लिख देते हैं, माशूका का एड्रेस। फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, सर लिखते हैं। मैंने आपको बताया था डियर, डियरेस्ट, माय डियर, ऐसा कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट सर लिखना है। देन मेन बॉडी अपनों ने लिख दी, कंक्लूडिंग पैरा अपनों ने लिख दिया। फिर हम क्या लिखते हैं, योवर्स सिंसियरली। ठीक है, सो YOU मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रह जाएगा YOURS सिंसियरली। और लास्ट में आपसे पूछा गया है कि जो नाम लिखते हो उसमें क्या करते हो। तो नाम में देखो हमेशा क्या करते हैं हम, जो इनिशियल लेटर्स हैं वो कैपिटल में रहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप लिख दोगे कि ओनली इनिशियल लेटर्स कैपिटल में रहेंगे, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक बार फिफ्थ वाले के ऑप्शंस पढ़ के बता देता हूँ। फुल नेम इन लोअर केस, तो ऐसा नहीं होता। ओनली इनिशियल्स इन कैपिटल, जो कि सही आंसर है। ओनली फर्स्ट नेम इज कैपिटल, जो कि गलत है। एंड फुल नेम इन कैपिटल्स। ठीक है, फुल नेम इन कैपिटल्स मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा नाम है ARPIT, तो पूरा नाम ही कैपिटल में। ओनली फर्स्ट नेम इन कैपिटल, जैसे मेरा पूरा नाम तो क्या है, अर्पित पोरवाल है, तो पोरवाल भी हमने क्या किया है, कैपिटल में लिखा।
ये बोल रहा है ओनली फर्स्ट नेम इन कैपिटल, मतलब ये है कैपिटल ये स्मॉल, तो यार ऐसा कुछ नहीं होगा, जो इनिशियल लेटर्स रहेंगे वो कैपिटल लेंगे। तो अर्पित का ए कैपिटल, पोरवाल का पी कैपिटल। तो ये था अपना कंप्लीट लेटर। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी पिन कर रखा है, आपको उसका आंसर भी देना है। और बच्चों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।